हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज चर्चा करते हैं कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में कि मार्केट का अभी ट्रेंड कैसा है, आने वाले टाइम में कैसा ओवरव्यू रह सकता है। क्या ये फिर से अपना ऑल टाइम हाई, जो कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई 26,270 के आसपास का है, कब तक वहां तक जा सकता है, या फिर से नीचे निफ्टी आएगा क्या। तो इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करना तो काफ़ी ज़रूरी है, चाहे वो आप किसी भी रूप में करें। फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कम रिस्क लेते हैं तो म्यूचुअल फंड है, डायरेक्टली स्टॉक्स में है, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। कभी किसी और दूसरे वीडियो में मैं डिटेल में इनमें बात करूंगा, ठीक है, कि क्या इन्फ्लेशन है, कैसे आपका मैनेज करना है आपको पोर्टफोलियो। ये नहीं कि सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट कर दिए या फिर फिक्स डिपॉजिट में। डाइवर्सिफाई आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए फ्यूचर के लिए आपका, ठीक है। तो उस पर कभी किसी डिटेल वीडियो में बात करेंगे। तो अभी देखिए, निफ्टी जो है 22,000 के आसपास आया था जब ये टैरिफ्स वगैरह की बातें चल रही थी। यूएस प्रेसिडेंट जो अभी न्यूली इलेक्ट हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, तो अभी उन्होंने क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज पे, कनाडा हो, मैक्सिको हो, इंडिया हो, चाइना हो, तो इन सभी कंट्रीज पे टैरिफ का जो है इन्होंने ऐलान किया था, जिसकी वजह से काफी मार्केट में अफरा तफरी मची हुई थी। तो इसी दौरान जो है निफ्टी हमारा 22,000 के आसपास आया था। और एनी हाउ किसी तरह इन्होंने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और 22,000 का सपोर्ट लेके अभी 22,900 के आसपास है। 23,000 के आसपास गया था, बट क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस है निफ्टी का, तो रेजिस्टेंस को लेके जो है निफ्टी फिर से 22,900 के आसपास भी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो अभी क्या है कि अगर 23,000 को निफ्टी सस्टेन करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम अपसाइड का और मोमेंटम देख सकते हैं। अभी पिछले 2-3 दिन से जो ट्रेडिंग सेशन रहे हैं निफ्टी के, तो वो पॉजिटिव में क्लोजिंग आ रही है निफ्टी की, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। जो है 2 दिन पहले 1.5% ऊपर था निफ्टी। आज का भी मार्केट अगर आप देखेंगे तो कुछ 0.40% के आसपास जो है निफ्टी ऊपर में ही क्लोजिंग दिया, पॉजिटिव में। और जो स्टॉक्स है, मोमेंटम स्टॉक्स हैं, या फिर जो फंडामेंटली अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, उनका अगर आप देखेंगे तो मचकाओ डॉक देखिए, गवर्नमेंट की कंपनी है, पीएसयू स्टॉक है, आज 10% से ज्यादा ऊपर है। आरबीएनएल हो, इरेडा हो, ये सभी स्टॉक्स जो है ऊपर हैं, अच्छे मोमेंटम दिए हैं। बट अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि स्टॉक मार्केट अभी रिवर्स कर गया है, क्योंकि अभी देखिए चीजें उतनी अच्छी नहीं हुई हैं जितनी होनी चाहिए थी। कंपनीज के जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आते हैं, वो क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। जिस इन्वेस्टर को जितने मार्जिन की उनसे एक्सपेक्टेशन होती है, जितने % ग्रोथ चाहिए होती है, उसके हिसाब से नहीं आ पा रही है। तो स्टॉक्स इस सिचुएशन में क्या है कि महंगे हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो हमारे मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं, इंडियन मार्केट को। तो उसका भी रीजन, बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि डॉलर के कंपैरिजन में हमारा जो रुपीस है वो काफी वीक होता जा रहा है। अभी 86-87 रुपीस के आसपास रुपीस ट्रेड कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। तो फॉरेन इन्वेस्टर को इसमें नुकसान होता है, क्योंकि वो डॉलर में अपना अमाउंट लाते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं रुपीस में और फिर इन्वेस्ट करते हैं। और जब उनको इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब उनको रिटर्न जो मिलता है इंडियन रुपीस में मिलेगा, ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी उस अमाउंट को जब वो सेल करेंगे स्टॉक्स को और जो रुपीस में मिलेगा, फिर उनको तो डॉलर में कन्वर्ट करके ले जाना होगा। तो क्योंकि रुपीस का प्राइस डिप्रिशिएट हो रहा है, तो उनको नुकसान हो रहा है। और ऑब्वियसली बात है, उनको मल्टीपल ऑप्शन है उनके पास। चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिंगापुर, हांगकांग, कहीं भी, इंडिया। तो जो भी मार्केट उनको बेहतर लगेगा, यानी कि बेहतर इन द सेंस की जो सस्ती होगी, वहां पे वो इन्वेस्ट करेंगे। तो इंडियन मार्केट अभी महंगा लग रहा है। जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी अपना इन्वेस्टमेंट अभी रोक रहे हैं। जो SIPs जाती थी मार्केट की कंडीशन देख के, वो भी जो है इन्वेस्टमेंट को रोक रहे हैं, जो कि गलत है। अगर आप लॉन्ग टर्म का होराइजन लेके या फिर अपना ये थॉट लेके आते हैं,
तो ऑब्वियसली आपको जो है आपकी SIP नहीं रोकनी चाहिए, आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं तो जब भी ऑल टाइम हाई पे रहेगा, आप उसको देख के अच्छे से एक्साइटेड हो जाओगे और इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका फायदा नहीं है। आपको गिरावट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अभी बात करते हैं कि जो है निफ्टी इतना करेक्ट हो चुका है, क्या अभी राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। तो डेफिनेटली अगर आप सिस्टमेटिक वे में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल एक राइट टाइम हो सकता है। इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक वे में बोलने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 50% कैपिटल अभी आप मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, जो कि 50,000 होता है। वो भी किसी एक सिंगल स्टॉक में नहीं या पेनी स्टॉक में नहीं, ठीक है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसको एनालिसिस करिए, समझिए और देन फिर अपना इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपके पास अगर 50,000 का कैपिटल आपके पास रहता है तो इन केस अगर मार्केट नीचे और आता है, फर्दर करेक्शन अगर दिखाता है, तो आप उस सिचुएशन में रेडी रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे नीचे एवरेज करने के लिए, ताकि उसका बेनिफिट आपको मिल सके जब मार्केट रिवर्स करे, ठीक है। तो और अगर इन केस मार्केट ऊपर चला गया तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा। फर्दर जब कभी करेक्शन आता है या नहीं भी आता है, आपको अच्छा खासा जब प्रॉफिट मिल रहा हो तो आप एवरेज करके कर सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। तो उन सभी चीजों पे आगे भी मैं चर्चा करूंगा किसी दूसरे वीडियो में। तो अभी देखिए स्टॉक्स, कुछ स्टॉक्स हैं जो काफी करेक्शन के साथ अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इरेडा 315 के आसपास का हाई बनाया था, अभी 150 रुपीज के आसपास है। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जब ये आई थी तो रिटेल इन्वेस्टर उसमें काफी एक्साइटेड थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी वो स्टॉक्स उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। RVNL जो मोर देन 600 का स्टॉक था, अभी जो है अच्छे करेक्शन के साथ अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 40 to 50% के करेक्शन में अवेलेबल है। तो अभी आप इन्वेस्टमेंट जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप स्टार्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट अगर आपको खोलना है या आपको कोई डिफिकल्टी आती है डीमेट अकाउंट खोलने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसमें सॉर्ट आउट करूं। डीमेट अकाउंट का होना जरूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अभी विकाजी फूड्स है जो FMCG कैटेगरी की कंपनी है, छोटी कंपनी है बट फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, जो कि अभी 1,000 रुपए से ऊपर का स्टॉक था। 565 रुपीज के आसपास ये आया था करेक्शन में। अभी ये 700 के आसपास अभी कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। तो इन सभी स्टॉक्स में आप देख सकते हैं सपोर्ट कहाँ पे है और उसके हिसाब से आप जो है इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए बात यह है कि लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म का सोच के आओगे मार्केट में दोस्त तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गिरावट होती है, अगर 10-15% आपके स्टॉक गिर जाते हैं, आप छोड़ के चले जाते हो, लॉस बुक कर लेते हो, तो फिर तो लॉस ही है आपका। और अगर आप एक ये माइंडसेट के साथ आते हो कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म टिकना है, तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक्स का देख लीजिए, रिटर्न आपको मिला ही है। निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, करेक्शन हुआ है लेकिन लंबे समय में मार्केट ऊपर ही गया है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऑलवेज नीचे ही रहेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको आना चाहिए गिरावट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए स्टॉक्स को होल्ड करने के लिए, नीचे आए तो उसको एवरेजिंग करने के लिए, तभी आप पैसा बना पाएंगे। और कोई भी इमरजेंसी फंड हो जो आपको शॉर्ट टर्म में जिसकी जरूरत पड़ सकती है, उस अमाउंट को जो है आप इन्वेस्ट मत कीजिए स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपको जरूरत पड़ जाएगी, फिर आपको जो है लॉस में हो सकता है बेचना पड़े। कम ही अमाउंट से सही, ठीक है। मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया 1 लाख रुपए का, कि 50,000 इन्वेस्ट करिए, फिर 20,000 का इन्वेस्टमेंट करिए जब नीचे अगर आता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि 1,50,000 रुपए रहेगा तभी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं 10,000 हो, 5,000 हो, 1,000 रुपए हो, तो किसी भी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। सपोज कि अपने इरेडा अभी जो चल रहा है 140 रुपीज का, आपने 2 स्टॉक्स ले लिए, 4 स्टॉक्स ले लिए, जो भी आपकी कैपेसिटी या फिर आपके पॉकेट में जो अलाउ करती है आपकी पॉकेट, उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है प्लान कर सकते हैं। बट बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट करना। बाकी जो खर्चे आपके करते हैं
कोशिश करें कि उनमें से कुछ कंट्रोल करके कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए निकाल पाएं। ठीक है, जैसे जैसे आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे कि हाँ यहाँ से पैसा बनता है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फर्दर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में फ्यूचर में सोच सकते हैं कि आपको उसको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है या फिर जितना इन्वेस्टेड है उसी से आप इनफ है, बाकी दूसरे एसेट में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाना चाहते हैं, तो वो आपका डिसीजन है, आपका कॉल है। ठीक है, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए। कोई अगर मुझसे सजेशन चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस पर हेल्प करूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले वीडियोस इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें।